राधे राधे फ्रेंड्स। आज तो मेरी नींद ना वैसे 3:15 AM पे ही खुल गई थी, पर मैंने सोचा कि अभी सो जाती हूँ। मैं 4 बजे उठूँगी, बट अगर मैं उस टाइम पे सोती ना तो वापस 4 बजे नींद नहीं खुलती। तो इसलिए मैं 3:25 पे ना उठ गई थी। उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करने जाती हूँ। आई ट्राई टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, बट इतना भी जल्दी मैं नहीं उठना चाहती, पर मेरी नींद खुल जाती है, मैं क्या करूँ। एंड आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि मैं कितने बजे सोती हूँ। वैसे तो मैं हर व्लॉग में बताती हूँ कि मैं कितने बजे सोने जाती हूँ, बट स्टिल आई गेट कमेंट्स कि मैं कितने बजे सोती हूँ। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियोस देखते नहीं होगे या फिर आप सुनते नहीं हो, तो मैं आपको आज स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मैं कितने बजे सोने जाती हूँ। मैं डेली ना 10 बजे सोने जाती हूँ, पर 10 बजे नींद आती नहीं है तुरंत, तो मेरे को 11 या फिर 12 भी बज जाते हैं कभी कभी। एंड अब आप सोचोगे कि मैं 12 बजे सोती हूँ फिर 3 बजे कैसे उठ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि मैं हर रोज़ 3 या 4 बजे उठती हूँ। जब भी मैं लेट सोती हूँ ना तो मेरी नींद लेट ही खुलती है। पहले तो मेरे को थोड़ा स्लीप का इशू होता था, तो मैं 2-2 घंटे भी सो के मेरा काम चल जाता था। पर अभी मेरा थोड़ा स्लीप शेड्यूल भी अच्छा हो रहा है, तो मेरे को 3-4 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है। तो जब भी मैं जल्दी सोती हूँ ना तो मेरी जल्दी नींद खुल जाती है अपने आप। मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो जाती है। एंड बहुत सारे लोगों को 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, बट मेरा 6 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मतलब इससे ज़्यादा अगर मैं सोऊंगी तो मुझे आलस आने लग जाता है। पर अभी आपको पता होगा कि मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, अजीब सा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है रात में। तो इसकी वजह से ना मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आलस कर रही थी उठने में, और मैं जल्दी उठ नहीं रही थी। मुझे 6 या 7 बज जाते थे उठने में, बट फाइनली आज मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा था कि आज तो मुझे जल्दी उठना ही है। बट थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ गई थी मैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माई डेली चोर्स मैं 4 बजे तक पढ़ने बैठ गई थी, और जैसे कि मैं हर रोज़ सुबह सबसे पहले वो कैब करती हूँ, तो आज भी मैंने वो कैब स्टार्ट करा था। एंड वो कैब मैं ब्लैक बुक से अभी रिवीजन कर रही हूँ। जो भी मेरे हाइलाइटेड वर्ड्स थे, जो भी चीज़ें मुझे याद नहीं थी, मैंने उन सबको हाईलाइट कर रखा था। तो अभी मैं वही सारे रिवीजन कर रही हूँ। मैंने पूरा साल सिर्फ ब्लैक बुक से पढ़ा है, तो मैं अभी सिर्फ ब्लैक बुक रिवाइज कर रही हूँ। मेरा एक ही सोर्स था। आपका भी जो सोर्स था ना, आप सिर्फ वहीं से पढ़ना, वहीं से रिवाइज करना। आप लास्ट मोमेंट पे सोर्सेस मत चेंज करना कि किसी ने बता दिया कि इनकी वीडियो देख लो, उनकी वीडियो देख लो। अगर ये करोगे ना तो फिर आप सारा अपना प्रिपरेशन ख़राब कर लोगे। वैसे तो आपको सोर्स कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, आप एक ही सोर्स चूज़ करो एंड उसी से पढ़ो। बट अब क्योंकि लास्ट मोमेंट है, अब एग्ज़ाम्स 1 महीने में हैं, तो अब सोर्स चेंज करोगे तो अब तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज भी मैंने वोकैब में OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम करे थे। मुझे काउंटिंग नहीं याद है कि मैंने कितने कितने करे थे, मैं अल्फ़ाबेट वाइज कर रही हूँ। पर इडियम्स एंड फ्रेजेस में अभी मैं टी का कर रही हूँ, बट टी में उसमें ना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उनको 2-3 दिन में करूँगी। 5-10 तक मैंने वो कैब रिवाइज करा था। टोटल 1 घंटे मैंने वो कैब पढ़ा था। वो कैब कंप्लीट करने के बाद ना मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था। देन आई स्टार्टेड जियोग्राफी का रिवीजन। आज मैं उसमें एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक रिवाइज कर रही थी, एंड आज मैंने इसमें इंडियन जियोग्राफी तक के जितने भी टॉपिक्स थे ना वो सारे रिवाइज कर रहे थे। मतलब जो हिमालय वाला टॉपिक था ना, उससे पहले जितना भी आता है वो सारा मैंने रिवाइज करा था। एंड ये करते करते मुझे 6 बज गए थे। ये करने के बाद ना मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, एंड अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया था, बट उससे पहले आई हैड चिया सीड्स वाटर। इससे मुझे ना भूख थोड़ी कम लगती है। फिर ब्रेकफास्ट में मैंने आज वाटरमेलन खाया था। ना आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी 7 बजे, एंड अभी मैंने स्टार्ट करा था मॉक, और अभी ना मैं सेक्शनल मॉक दे रही हूँ मैथ्स का। मैं कुछ दिनों से ना सेक्शनल मॉक ही दे रही हूँ, मैं फुल मॉक नहीं दे रही। एंड सेक्शनल मॉक में मैं स्पेशली मैथ्स एंड इंग्लिश के ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में ना मेरी कैलकुलेशन एंड क्वेश्चन करने की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी स्लो है, इसलिए मैं उसके मार्क्स ज़्यादा दे रही हूँ ताकि मेरी स्पीड इंप्रूव हो पाए। एंड इंग्लिश में ना मुझे अपने वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं उसके मार्क्स ज़्यादा दे रही हूँ। एंड अगर आप मेरा व्लॉग बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने मैथ्स के सेक्शनल मॉक में अपना मार्क्स कैसे इंप्रूव करा है। मैं फुल जो मॉक होता था ना उसमें तो मैथ्स में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेती थी, क्योंकि मैं उसमें टाइम अपने लिए सेव कर लेती थी। एटलीस्ट 30 मिनट तो मैं मैथ को देती ही थी। बट सेक्शनल मॉक में हमें सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं, तो उसमें ना मैं काफ़ी धीरे धीरे क्वेश्चंस करती थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी कम आते थे। तो मेरे स्टार्टिंग में 14 एंड 16 मार्क्स आ रहे थे, बट धीरे धीरे मेरा 20 प्लस हुआ। देन अभी मेरे 30 प्लस मार्क्स भी आने लग गए हैं। तो मैं डेली ना 2 मॉक दे रही हूँ मैथ्स के। आज भी मैंने 2 मॉक दिए थे, एंड ये सारे मॉक मैं टेक्स्ट बुक से देती हूँ। आप भी चाहो तो टेक्स्ट बुक से मॉक दे सकते हो। अभी तो उस पर एक ऑफर भी चल रहा है, तो आप 615 रुपीज़ में ही पूरे साल का पास ले सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। आपको उस पर कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ी या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। आप 615 रुपीज़ में पूरे साल का पास ले सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन
कोड VNAV12 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड टेक्स्ट बुक के एक ही पास से आप चाहे कितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको एक ही पास में स्टडी मटेरियल्स, PYQ पेपर्स, मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, डाउट सपोर्ट सब कुछ मिल जाता है। अभी मैंने जो 2 मॉक दिया था, पहले वाले में मेरे 26.5 मार्क्स आए थे एंड दूसरे वाले में 35.5 मार्क्स थे। सो आफ्टर डूइंग मॉक अगेन आई टुक अ ब्रेक और अभी ना मैंने अपना रूम क्लीन करा था क्योंकि आज मुझे पूजा करना था, तो मैंने थोड़ा जल्दी नहा लिया। पर नहाने जाने से पहले मैंने फूल तोड़ा था। सो पूजा वगैरह करके आने के बाद ना मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी और अभी ना मैंने स्टार्ट करा था मॉक एनालिसिस। तो जो मैंने मॉक दिया था ना, मेरा पहले वाले मॉक में 3 क्वेश्चन गलत हुए थे एंड जो दूसरा वाला मॉक था उसमें 1 क्वेश्चन गलत हुआ था। एंड जितने भी क्वेश्चन मैंने गलत करे थे वो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। मैंने पता नहीं कैसे गलत कर दिया। अगर मुझे कोई पढ़ाने वाला होता ना तो मुझे ज़रूर मारता ये क्वेश्चंस गलत होने पे, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स करी थी मैंने। जैसे कि एक क्वेश्चन था ना, उसमें डायमीटर पूछा था बट मैंने रेडियस का आंसर टिक कर दिया था। एंड देन एक क्वेश्चन था जिसमें रेट डबल हुआ था एंड दूसरे वाले का हाफ हुआ था बट मैंने उल्टा कर दिया, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने करी थी। मुझे क्वेश्चंस आते थे बट फिर भी मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए गलती हो गई। तो यही सारी गलतियाँ करने से बचने के लिए ना आपको मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हो ना और अगर मॉक नहीं देते हो तो ये सारी गलतियाँ ज़रूर हो जाएंगी एग्जाम में आपसे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग मॉक एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके का रिवीजन और आज मैं इसमें नेशनल पार्क वाला टॉपिक रिवाइज कर रही थी नवीन सर के लेक्चर से। साथ में मैंने अपना नोट बनाया था जिसमें मैंने थोड़े बहुत ट्रिक्स लिखे थे, तो मैं वो भी साथ में पढ़ रही थी। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि मैं जीके में काफ़ी कम स्कोर करती हूँ, मेरे से उतने क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं। तो अभी ना मुझे अपना जीके इम्प्रूव करना है, तो अभी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देने का ट्राई कर रही हूँ जीके को। एंड बाय द वे देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट। मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी बट मैं बता नहीं पा रही थी। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर जस्ट अबाउट टू हिट 10K सब्सक्राइबर्स एंड सीरियसली इट फील्स सो अनरियल। एंड ये आप लोग के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। सो थैंक यू सो मच टू you all, and I want to celebrate this little milestone with you all. So I'm planning a giveaway and I'm going to gift you some books. और अभी के लिए मैं ये दोनों बुक्स giveaway करने वाली हूँ. So what you have to do is just subscribe my channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ये वाली वीडियो लाइक करनी है. देन आपको कमेंट में डन लिखना है एंड उसके बाद आपको जो भी बुक चाहिए इन दोनों में से आप वो लिख सकते हो. जो पहली बुक है वो है रीजनिंग की क्वेश्चन बैंक की. इसमें 2011 से 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे दिए हुए हैं. सेकंड इज मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक. एंड आप ये मत सोचना कि जिस बुक से मैंने पढ़ा है मेरी पुरानी वाली बुक ही मैं आपको दूंगी. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको नई बुक भेजूंगी. तो आपको इन दोनों में से जो भी बुक चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हो. एंड जैसे ही मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगी. तो आगे आने वाली मेरी जितने भी वीडियोस हैं आप उसमें कमेंट करना, मैं उन्हीं कमेंट्स में से ही विनर्स चूज करूंगी. वेल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टैटिक जीके का लेक्चर आई हैड माय लंच. ऑल्सो टुडे आई हैड दिस डाइट कोक. मेरे यहाँ पे मिलता नहीं है, बहुत ढूंढ के मैंने ये मंगाया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मॉर्निंग स्टडी रूटीन. I'll meet in the next vlog. Bye bye. Take care.